सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने नई तालीमी सेशन के लिए निसाब का ऐलान कर दिया है। अपने नई निसाब में सीबीएसई ने 10वीं जमात की समाजियात की किताब से पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज की शायरी और 11वीं जमात की तारीख की किताब से इस्लाम के क़याम, इसके उरूज और तौसी से मुतालिक मवाद को हटा दिया है। इसी तरह 12वीं की किताब से मुगल दौर पर मबनी एक बाप में तब्दीली की गई है। इसकी वजह पर खाना बदोश हुक्मरानी का बाप जोड़ा गया है, जिसमें चंगेज खान को एक शख्सियत और हाकिम की शक्ल में दिखाया गया। निसाब में इन तब्दीलियों के बाद कुछ असातिज़ा ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, जानना चाहेंगे कि अब निसाब में कई तरह की तब्दीलियां आई हैं, क्या कुछ है लोगों के सवाल? देखिए इंशा, सीबीएसई लगातार तब्दीलियां अपने निसाब में करता रहता है। गुज़िश्ता साल भी तब्दीलियां की गई थी, लेकिन जब उस पर तनाज़ा हुआ तो उसके बाद सीबीएसई ने उसको वापस ले लिया था। लेकिन एक बार फिर 10वीं किताब से जो पाकिस्तानी शायर हैं फैज अहमद फैज, उन्होंने हम भी देखेंगे और कई तरह की ऐसी नज़में लिखी हैं जो जमहूरियत को लेकर के हैं और इंसाफ को लेकर के हैं। वो एक उसी तरह की नज्म जो है वो 10वीं की किताब में शामिल की गई थी। कुछ कार्टून से स्केचेस थे, उसके तहत उसको रखा गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया को स्केचेस का एक खाना भी रखा गया था, लेकिन उसमें से फिलहाल फैज अहमद फैज की जो नज्म है उसको हटाया गया है। इसी के साथ साथ इस्लाम को लेकर के एक 11वीं की किताब, 11वीं के सिलेबस में एक शामिल था, उसको हटाया गया है। दरअसल कई चीजें लगातार ऐसी होती रही हैं और हो रही हैं जिसको लेकर सवाल भी उठते रहे हैं, लेकिन सीबीएसई अपने तौर पर ये तब्दीलियां करती है जी। क्या मुहर्रकात हैं, लेकिन उस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि इस्लाम के मुतालिक जो बाब था, जो चैप्टर था, अगर वो हिस्सा नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है इस्लाम मजहब को लेकर के किस तरह से उसकी शुरुआत हुई और क्या क्या उसके टर्म्स आए, किस तरीके से उसका क़याम हुआ, सूफी पैगंबर, तो तमाम जो चीजें हैं उसके बारे में जो जानकारी तलबा को होती थी, क्योंकि हिंदुस्तान का जिस तरह का मुआशरा है उससे बहुत सारे मज़ाहिब यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, मौजूद हैं, तो उसके बारे में जानकारी तलबा को इस पूरे मामले को लेकर आपसे एक तज्जिया चाहेंगे। आश्कार है कि स्कूल में तमाम तरह के मज़ाहिब के लोग तलबा पढ़ते हैं, तो अगर इस तरह से निसाब में रद्दोबदल किया जाए, तब्दीली किया जाए, तो आने वाली जो हमारी नस्ल है किन किन चीजों से उनकी जो आगाही है वो खत्म हो जाएगी, या अपने वो बीते हुए हिस्ट्री जो तारीख है वो उनके बारे में जान नहीं सकेंगे, क्योंकि इसमें एक मिला जुला जो एक चीज है, जो एक सोसाइटी हमारे सामने जो बयान करती है, उस चीज को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर आपका किस तरह का तज्जिया रहेगा? इंशा, देखिए, दरअसल जो भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार होती है उसका जो भी नजरिया होता है वो रिफ्लेक्ट होता रहता है सिलेबस की किताबों में। अब जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है उनका एक अलग नजरिया है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी की हुकूमत मुल्क पर लगातार पिछले 70 सालों तक रही, उनका एक अलग नजरिया था। अलग अलग रियासतों में जो हुकूमतें होती हैं, उनकी पार्टियां होती हैं, उनके नजरिए होते हैं और वो तमाम चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। अक्सर क्या चीजें पढ़ाई जाए, क्या चीजें पढ़ाई न जाए, जैसे टिप्पू सुल्तान को पढ़ा जाता था, इसी तरीके से महात्मा गांधी या फिर इस्लाम के बारे में, दूसरे मज़ाहिब के बारे में, ये तमाम चीजें पढ़ाई जाती रही हैं। लेकिन जब भी इम्पैक्ट नजर आता है सियासी पार्टियों का, तो हालांकि उसको कहा जाता है कि सीबीएसई एक एजुकेशन बोर्ड है और वो अपने तौर पर रिसर्च के बाद किन चीजों को हटाना है नहीं हटाना है उसको किया जाता है, लेकिन हकीकत यही होती है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं तो सियासी मुहर्रकात होते हैं, सियासी नजरिया होता है, वो मौजूद होता है जी। कुछ ऐसा ही अब भी है। पहले भी इस तरह की चीजें सामने आ चुकी हैं कि कई चीजों को सीबीएसई ने हटाया है। अब जैसे हुक्मरानी के बाद में जो कहना चाहिए, जिस तरीके से चंगेज खान का एक पूरा चैप्टर शामिल किया गया है, तो चंगेज खान के दौर को लेकर के अब लोग जान सकेंगे। लेकिन इस्लाम कैसे था और जिस तरह से हिंदुस्तान का जो मुआशरा है उसमें तमाम मज़ाहिब हैं और जो बड़े मजहब हैं उसमें मौजूद हैं, उसके बारे में नहीं जान सकेंगे और ये कहीं ना कहीं तलबा का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनका जो पावर ऑफ थिंकिंग है उस पर एक सीधे तौर पर एक बड़ा असर दबाव पड़ेगा। बिल्कुल जी इंशाअल्लाह।
जी खुरम, बहरहाल इन सब चीज़ों से यही तो एक जो चीज़ है वो सामने निकल कर आ जाती है कि तलबा के लिए इस तरह के जो चीज़ें निसाब में तब्दीली लाई जाती है तो ये एक मुस्बत कदम नहीं है, चूंकि तलबा एक ऐसा ढांचा होता है जो हर किसी चीज़ के ताल्लुक से जाना चाहता है। फिलहाल तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले की जांच अब ईडी करेगी। ईडी ने अब इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। ईडी ने दिल्ली पुलिस की एफआईआर हासिल कर लिया है। वहीं अब ईडी की टीम जहांगीरपुरी का दौरा कर सकती है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के जावे से भी इसकी जांच करेगी। दिल्ली पुलिस ने 21 अप्रैल को ईडी को एक खत लिखा था। खत में मुलजिम अंसार की जायदाद की जांच के लिए लिखा गया था। जहांगीरपुरी तशद्दुद के मुतासरीन के अहल खाना से मिलने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा पहुंचे। ये तलबा सोच नाम की तंजीम चलाते हैं। तलबा के मुताबिक इन्हदामी कार्रवाई में बहुत से गरीब लोग हैं जिनके रिक्शों और दुकानों की तोड़फोड़ की गई है। उनके पास खाने का इंतजाम नहीं। इन तलबा के मुताबिक वो इन मुतासरीन के लिए खाने पीने की अशिया लेकर आए हैं। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा से बातचीत की। जहांगीरपुरी इलाके में है इस समय ऑल इंडिया मुस्लिम यूनियन के तमाम जो छात्र हैं वो सोच नाम की एक संस्था चलाते हैं जो फिलहाल जहांगीरपुरी इलाके में पहुंचे हैं। क्या आप लोग सोचकर यहाँ पहुंचे और कितने लोग यहाँ पहुंचे? अच्छा सवाल है आपका। सोच के यहाँ पहुंचे तो ये हमारी सोच ही संस्था है जो हमको यहाँ पे ले आई। और यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है उस इंसिडेंट के हवाले से हमने जानने की कोशिश करी कि हम खुद जाके उस चीज को पता करें कि दोनों पहलू और दोनों पक्षों का पता होना जरूरी है। हम बैठे बैठे वहाँ पे अज्यूम नहीं कर सकते कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमने कोशिश करी कि हम यहाँ पे जानने की कोशिश करें। तो जैसा कि अभी फराज से इंटरव्यू चल रहा था तो वो बताया उसने कि कैसे इन फैमिलीज को फाइनेंशियली तोड़ दिया गया है। जैसे कि रमज़ान का टाइम है और रमज़ान के टाइमिंग में ये लोग फास्टिंग कर रहे होते हैं। इन लोगों के फास्ट होता है और दिक्कतें तमाम होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमने दुकान इसलिए इनिशिएट की थी, हमने पैसा इसलिए लगाया था ताकि हम इससे अपनी ईद अच्छी मना सकेंगे। तो हो सकता है कि ये माहौल ख़राब करके अब उनकी ईद अच्छी नहीं मन पाएगी। इस वजह से बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, जिनके पास मतलब तो कुछ दिन के लिए वो अपने आप को नॉर्मलाइज रख सकते हैं, लेकिन कब तक रखेंगे सवाल ये उठता है। तो हम उसके लिए हमने इंस्पेक्शन किया तो हमें पता चला कि बिल्कुल उनके पास वाकई में उनके पास कुछ नहीं है। अभी हमने पूछा भी उनसे कि उनके लिए कोई पास मदद के लिए कोई आया, तो उन्होंने कहा बस लोग आते हैं, नाम लिखवाते हैं और चले जाते हैं, एंड नो वन इज हेल्पिंग अस। तो आप लोग एक संस्था जो चलाते हैं, चूंकि खुद ही स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों की कैसी मदद करेंगे? मुझे आप लोग लगातार वहां से आए, तो किस तरह की मदद आप लोग? हम फिर से आएंगे। देखिए अभी हमें पता जितना चल पाया अब तक, जितनी हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाए, उसके बाद हम जितना अपने लेवल पे कर पाएंगे सर कोशिश करेंगे। किस टाइप की मदद आप लोगों ने सुना लिस्ट भी बनाई है? देखिए हमने लिस्ट बनाई है कुछ लोगों की जिनका माली नुकसान हुआ है। किसी को खाने की जरूरत है, किसी को माल की जरूरत है, जिसका पूरा धंधा एस्टेब्लिश जो था बनाया जो इस मैटर के अंदर पूरा तबाह हो चुका है। अब उनको डेली नीड जो जरूरत पड़ती थी उनका वही जरिया था, वो बिल्कुल खराब हो चुका है। अब हम लोगों का काम है या हमारी टीम का उन लोगों की इस तरीके से मदद कर जाए डेली रोज का उनका धंधा हो जाए, जो भी लोग हैं वो। अच्छा, अब एक परिवार को अभी जरूरत पड़ी थी खाने की, हमने तो खाने का भी इंतजाम करा दिया। तो ये फिलहाल एक सोच नाम की संस्था है। ये संस्था फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है उसके छात्र हैं। फिलहाल इन्होंने यहाँ इफेक्टेड लोगों से मुलाकात की और उन्हें रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने की बात कही है और ये कहा है कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनके फिलहाल जब ये अतिक्रमण हुआ तो उनको नुकसान पहुंचा है, हम उनको खाने की मदद करेंगे। बहरहाल इस प्रकार के तमाम लोग यहाँ पर अब पहुंच रहे हैं और लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये छात्र भी इसी मदद के लिए फिलहाल जहांगीरपुरी पहुंचे हैं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। अमरावती के एमएलए रवि राणा और उनकी रुकने पार्लियामेंट बीवी नवनीत राणा ने ऐलान किया है कि वो आज मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। इस ऐलान के बाद मातोश्री के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मातोश्री के बाहर बीजेपी कारकुनान की भीड़ जमा हो गई है और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी कर रही है। तो वहीं नवनीत राणा के घर के बाहर भी शिवसेना कारकुनान का हंगामा जारी है। वहीं नवनीत राणा को आज शाम तक अमरावती के लिए भेज दिया जाएगा।
महाराष्ट्र के वजीर दाखिला दिलीप वालसे पाटिल ने कहा है कि रियासत में अमन अमान ठीक है, लेकिन हुकूमत की छवि को खराब करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पाटिल ने कहा है कि बीजेपी अपनी खुदगर्जी के लिए महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज कराना चाहती है। दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि अवामी नुमाइंदों को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उत्तम आहे, परंतु काही लोक या संदर्भामध्ये राज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली आहे किंवा राहिली नाही अशा प्रकारे दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी वेगवेगळ्या घटनांच्या माध्यमातून प्रयत्न करतात। हां, भाजपकडून तशी मागणी होते। मुळातच या सगळ्या प्रकरणांचा हेतूच तो आहे अशा प्रकारे एक काहीतरी वातावरण तयार करायचं। मग त्रिपुरामध्ये एखादी घटना घडली की त्याच्यावरून मग इथे काहीतरी घटना घडून आणायच्या, मग त्याच्यामधून दंगली घडवायच्या। आता भोंग्यासारखा विषय काढून त्याच्यामधून दोन समाजामध्ये अस्वस्थता निर्माण करायची। आज आता हनुमान चालीसा कोणाला वाचायची असेल तर ज्याने त्याने आपापल्या घरी वाचावी, मग अमरावतीच्या घरी वाचावी किंवा मुंबईच्या घरी वाचावी किंवा दिल्लीच्या घरी वाचावी। तो हट्ट कशा करता की याच ठिकाणी जाऊन वाचायची आणि याच्यासारख्या अशा अनेक। मग कोरोनाच्या काळामध्ये सुद्धा मंदिरं बंद आहेत, मंदिरं सुरू करा, त्याच्यावरून आरत्या, त्याच्यावरून महाआरत्या, असे वेगवेगळे प्रकार करून विरोधी पक्षाच्या वतीनं आज राज्यामध्ये असं एक दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातोय की या राज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था शिल्लक राहिली नाही म्हणून राष्ट्रपती राजवट लावा, पण ते इतकं सोपं नाही। या राज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणाने। वक्त हुआ चोर से वक्फे का। मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के खरगोन में 10 अप्रैल को हुए फिरकावाराना तशद्दुद के 14 दिन बाद अब हालात साजगार जरूर हो गए हैं, लेकिन खरगोन तशद्दुद को लेकर सियासत की तपिश अब भी बरकरार है। मध्य प्रदेश के वजीर ज़राअत कमल पटेल ने खरगोन का दौरा करके तशद्दुद में हुए नुकसान की भरपाई, दंगाई पर प्रॉपर्टी को कुर्क करके करने का ऐलान किया। दूसरी जानब साबिक DGPM डब्लो अंसारी ने वजीर कमल पटेल के बयान पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। साबिक DGP का कहना है कि तनाजा जुलूस निकालने वाले और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच था, यानी जुलूस निकालने वाले और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में यह तनाजा था जिसे हिंदू मुस्लिम करके सियासत की जा रही है। पूरा मामला जो है एडमिनिस्ट्रेशन बस से जो जुलूस के निकालने वाले थे उनमें था, और फिर बाद में हिंदू मुस्लिम कर दिया गया। और सरकार गलत से गलत काम कर रही है। सरकार जो भी सरकार में सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जो मंत्री हैं, जो भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का, ड्यू प्रोसेस लॉ का, रूल ऑफ लॉ का, संविधान का जो है शपथ लेती है, उसको उस शपथ के मुताबिक काम करना चाहिए। आप देखिए कि वहां पे जो बिल्डिंगें, जो मकान जो बनाए गए हैं, वो जो बेवा हैं, ये प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत बनाए गए, उनको भी तोड़ दिया गया, बगैर नोटिस दिए तोड़ दिया गया। अच्छा, आज तक अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बना है कि कोई मुलजिम है, एक परिवार में 5 से 7 आदमी 10 आदमी होता है, एक आदमी कोई खुराफात करता है तो उसके खाली पूरा उसकी बिल्डिंग को तहस नहस कर दोगे। भैया राष्ट्र की संपत्ति तुम उसे सीज कर लो, उसे डिस्ट्रॉय मत करो, आग मत लगाओ। 10 लोग कहाँ जाके खाना खाएंगे? तुम अपनी कम्युनिटी के, अपने भारत के भारतवासियों को आप जो हैं भिखारी बना रहे हैं। अगले आने वाले दिनों में, अभी लगातार चल रहा है, जानबूझ के हर जुलूस जो है मस्जिद के पास से, मस्जिद के गेट से निकालने की कोशिश की जाएगी। जब वहां पे लोग जो है प्रकोप नहीं होंगे तो हो सकता है मस्जिदों पर अटैक किया जाएगा, जैसा कि हो रहा है बिहार से लेके, राजस्थान से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, ये हो रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी का ट्विटर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना। राहुल गांधी ने एक बार फिर मरकजी मोदी हुकूमत को घेर लिया है। बढ़ती महंगाई को लेकर हुकूमत पर हमला किया है और कहा कि महंगाई की शरह और गिरती हुई FD शरह सूद पर राहुल का ट्वीट है। PM मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने आपकी मेहनत की कमाई को तबाह कर दिया।
साफ तौर पर राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई के ताल्लुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने आपकी मेहनत की कमाई को तबाह कर दिया। ये खबर आपको राहुल गांधी के ताल्लुक से बताई जा रही है, जहां पर राहुल गांधी का ट्विटर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत यानी मोदी हुकूमत को घेरे में ले लिया। बढ़ती महंगाई को लेकर हुकूमत पर हमला करा। महंगाई की शरह और गिरती हुई एफडी शरह सूद पर राहुल का ट्वीट। मंजर आम पर पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने आपकी मेहनत की कमाई को तबाह कर दिया। इस तरह से राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी हुकूमत पर निशाना साधा। महंगाई को लेकर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बेहद अफसोसनाक खबर। मारूफ शायर मुमताज राशिद का मुंबई में इंतकाल हो गया। 76 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। कई रोज से अलील बताए जा रहे थे। मुंबई के अदबी व इल्मी हलकों में रंज की लहर इस वक्त दौड़ गई है। तदफीन बाद नमाज असर अंधेरी 4 बंगला कब्रिस्तान में अमल में आएगा। बेहद अफसोस की खबर, मारूफ शायर मुमताज राशिद का मुंबई में इंतकाल हो गया। बताया जा रहा है कि कई रोज से अलील थे। बहरहाल आज उनका इंतकाल हो गया। 76 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया है। मुंबई की अदबी व इल्मी हलकों में रंज की लहर जो है वो दौड़ गई है। तदफीन बाद नमाज असर अंधेरी 4 बंगला कब्रिस्तान में अमल में आएगी। और एक खबर आपको बता दें कि हाल ही में कर्नाटक के हुबली शहर में पेश आए तशद्दुद के वाक़े की रियासत के साबिक वजीर आर रोशन बेग ने मजम्मत की है। रोशन बेग ने कहा है कि मुसलमान किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि इश्तियाल अंगेज तस्वीर के खिलाफ हुए एहतजाज के दौरान पुलिस को निशाना बनाना और आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाना बिल्कुल गलत तरीका है। रोशन बेग ने मजीद कहा है कि इस तरह के वाकयात का रोनुमा होना तशवीशनाक बात है। ये जो हुबली में हादिसात हुए उससे कौम बड़ी परेशान है। खामखा सोशल मीडिया में कुछ आ गया, कुछ फ्लैग वहाँ लग गया, फ्लैग इधर लग गया, तो इसका इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है। हुबली में अंजुमन इस्लाम थी, एक 10 लोग जाते पुलिस स्टेशन जाते, कंप्लेंट देते, बाद इसके ऊपर लीगल एक्शन लेते। एकदम हज़ारों की तादाद में चले जाना यह गलत बात है। हज़ारों की तादाद में रात में जाकर नारे लगाना, पुलिस की व्हीकल्स को डैमेज करना, पुलिस क्या करेगी? पुलिस को फतरे मारना, पुलिस के कार को डैमेज करना और आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, ये मैं कंडेम करता हूं, ऐसा नहीं बोल। हैदराबाद के लोग रमजान में हलीम शौक और ज़ौक़ से खाते हैं। यानी हैदराबाद में रमजान की आमद के साथ ही हलीम भी खूब खाई जाती है। इन दिनों हैदराबाद में पापा की हलीम की खूब चर्चा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारे पापा की हलीम है, चिकन हलीम। देखो गाइस, ये हरीद है और ये शेरवा है। भाई आप मोतीनगर चौराहे पे आइए, खाइए, मजे लीजिए। हैदराबाद के मशहूर इलाके बोरबंडा मोतीनगर में मोहम्मद इलियास नामी एक साहब ने हलीम की भट्टी लगाई। वो पेशे से बावर्ची हैं। इब्तिदा में उनकी हलीम रात देर गए तक बहुत कम फरोख्त हो रही थी। तब उनके 7 साल लड़के मोहम्मद अदनान ने मोबाइल पर एक वीडियो बनाया और दक्कनी अंदाज में बनाए गए इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पजीराई मिली। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और बस फिर क्या था, उनके वालिद का कारोबार खूब चमक उठा। तो गाइस, ये हमारे पप्पा की हलीम है, चिकन हलीम। देखो यार, अल्हम्दुलिल्लाह हलीम है, चिकन की हलीम है। आपको आना है तो आइए। देखो गाइस, ये हरीद है, ये हरीद है। हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो हरीद, ये असली घी है भाई, मस्कती घी। शेरवा, ये डब्बे डबालियाँ है भाई। देखो भाई, ये अल्हम्दुलिल्लाह हलीम है। ये हीट का है। देखो भाई, ये कोतमीर पुदीना है, ये नींबू है, ये चमचे है, ये काजू है। देखो भाई, ये प्याज है।
हमारे पापा की हलीम ऐसी रहती है। आप मोतीनगर चौरास्ते पे आइए, खाइए, मजे लीजिए। पहले एक दिन में 10-12 प्लेट हलीम ही फरोख्त हुआ करती थी, लेकिन अदनान के वीडियो बनाने के बाद कारोबार में लगातार इजाफा ही हुआ है। हजारों रुपए इश्तिहार पर खर्च करने के बाद भी लोगों को कामयाबी नहीं मिल पाती, लेकिन एक छोटे से बच्चे के वीडियो ने कमाल कर दिया और इतनी छोटी सी उम्र में ही ये बच्चा अपने वालिद का सहारा बन गया। वायरल होता बोल के हम भी नहीं सोचे, हमारे बच्चे साहिबजादे भी नहीं सोचे। फिर उसके बाद हमारे पास देखो वरंगल, महबूबनगर, जहराबाद, चुड़गुप्पा, बिदर, बहुत जगह से तकरीबन 100-200 किलोमीटर से आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं और ऑर्डर के लिए सिकंदराबाद से, ओल्ड सिटी से। पहले ना 10 प्लेट जाने को भी बैठना पड़ता था 12 बजे तक, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से 150 प्लेट चला रहे। होनहार मोहम्मद अदनान का वीडियो देखकर हैदराबाद की कई मशहूर शख्सियात यानी कई सहाफी, कई यूट्यूबर्स अल्हम्दुलिल्लाह हलीम सेंटर पर पहुंच गए और मोहम्मद अदनान की सलाहियतों की जमकर तारीफ की। न सिर्फ तारीफ की बल्कि इस बच्चे की बेहद हौसला अफजाई भी की। सानिया मिर्जा की सिस्टर आए और हमारे मसूद साहब बोल के गुल्लू भाई के भतीजे आके वीडियो कॉलिंग पे मुबारकबाद दिए और बहुत खुश हो गए गुल्लू साहब, गुल्लू भाई। नूर भाई आए, हमारे घर पर आए, बच्चे के ऊपर बधाई दिए। बहुत से लोग आए, हमारे एरागड्डे के काउंसलर साहब मोहम्मद शरीफ साहब आए। वो पप्पा की अहमियत बढ़ा दिया, बच्चा बढ़ा के। कुछ लोग जो है पप्पा की रेस्पेक्ट नहीं दे कुछ लोग, लेकिन ये छोटा मासूम बच्चा ये पप्पा को जो जिस तरीके से इज्जत बख्शा है, ये वर्ल्ड में वायरल हो गया बच्चा ये, और बहुत काबिल बच्चा है। बच्चे में बहुत असर है उसकी बात में, उसके काम में। बाज वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही से परेशान रहते हैं। बच्चे भी तालीम याफ्ता होने के बावजूद बेरोजगारी की वजह से उन पर जिम्मेदारियों का मजीद बोझ ही डालते हैं। बाज नौजवान शादी के बाद वालिदैन के एहसानों को फरामोश कर देते हैं। उनकी तवज्जो मेरी बीवी, मेरे बच्चों की सोच तक ही महदूद होकर रह जाती है। लेकिन ऐसे नौजवानों के लिए ये नन्हा लड़का अदनान एक शानदार मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आपको इस खबर से फिर से आगाह करते हैं। बेहद मायूस कुन खबर, मारूफ शायर मुमताज राशिद का मुंबई में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 76 साल बताई जा रही है। कई रोज से अलील थे। मुंबई के अदबी व इल्मी हलकों में रंज की लहर दौड़ गई है। तदफीन बाद नमाज असर अंधेरी 4 बंगला कब्रिस्तान में अमल में आएगी। बेहद मायूस कुन खबर, मारूफ शायर मुमताज राशिद का मुंबई में इंतकाल हुआ। कई रोज से अलील बताए जा रहे थे। तदफीन बाद नमाज असर अंधेरी 4 बंगला कब्रिस्तान में अमल में आएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू।